अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम आपके सामने एक वीडियो ला रहे हैं जो कि तासुब से भरी हुई है, और ये कहा जाए कि तासुब उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है तो कोई मुश्किल नहीं है। तो इंडियन पॉलिटिशियन राजा सिंह की वो वीडियो जिसमें वो ये कहता हुआ नज़र आता है कि हम शरीयत को नाकाम बनाएंगे, शरीयत को सफ़ाहस्ती से मिटा देंगे, और साथ में वो टीपू सुल्तान को गालियां देता है और वो कहता है कि उसने हमारे कई हज़ार हिंदुओं को मुसलमान बनाया था, और अपने हिंदू लोगों को वो जज्बात में उभारता हुआ कहता है कि तुम अपने साथ असलहा रखो, ठीक है, असलहा रखो, अपने दिफा करना सीखो, लड़ना सीखो। अब देखें, यही हिंदू खुद दहशतगर्द बन रहे हैं, दहशतगर्दी फैला रहे हैं और हमेशा धब्बा लगाते हैं मुसलमानों पर कि ये मुसलमान दहशतगर्द हैं। तो आप आइए इसका क्लिप सुनिए और इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बेहतरीन जवाब वो भी सुनिए। उस षड्यंत्र को हमें नाकाम बनाना है मेरे भाइयों, बिल्कुल उस षड्यंत्र को हमें तोड़ना है, नाकाम बनाना है उस षड्यंत्र को हमें। जिस राजाओं ने, जिस हरामियों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया, अपनी तलवार की नोक पर हिंदुओं का धर्मांतरण किया, कौन था वो हरामी? टीपू सुल्तान की जयंती हमारी कर्नाटक सरकार बना रही है। क्या तुम्हें टीपू सुल्तान का इतिहास पता नहीं है? ये मैं कर्नाटक सरकार को पूछना चाहता हूँ। अगर इतिहास पता नहीं है तो आइए हमसे मिलिए, हम बताते हैं। टीपू सुल्तान ने कभी देश के लिए नहीं लड़ा मेरे भाइयों, टीपू सुल्तान कभी देश के लिए नहीं लड़ा, वो देशभक्त नहीं था, वो हिंदू विरोधी था। वो टीपू सुल्तान ने सिर्फ मैसूर किले के लिए लड़ा, उसको हथियाने के लिए लड़ा, जो हमारे हिंदू राजाओं से छीना हुआ किला था। वो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ये वो टीपू सुल्तान है जिसने एक समय में 50,000 हिंदुओं को कन्वर्ट किया था मेरे भाइयों। वो अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट करता था कि हम सेक्युलर है, सेक्युलर नहीं था, वो हिंदू विरोधी था। वो मेरा एक सपना है अखंड हिंदू राष्ट्र का, और ये सेक्युलरिज्म से अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं होगी। सिर्फ हिंदूवादी नेताओं द्वारा, हिंदूवादी योद्धाओं द्वारा अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी मेरे भाइयों। मेरे भाइयों, आपको पता है मुस्लिम स्टेट कितने हैं? 52। क्रिश्चियन देश कितने हैं? 54। एक भी हिंदू देश बताओ मुझे। भारत देश। क्या कहीं है क्या एक भी हिंदू देश? एक नेपाल था, वो भी गया। लठ, तलवार एवं अनेकों प्रकार की विद्याएं आपको सीखना है। क्यों सीखना है? हमें क्यों सीखना है लठ चलाना, हमें तलवार चलाना क्यों सीखना है? हमारी देश की रक्षा के लिए, हमारे धर्म की रक्षा के लिए, अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हर हिंदू अपने घर में हथियार रखना सीखे मेरे भाई। इनका इतिहास 1400 साल का और हमारा इतिहास लाखों करोड़ों साल का। छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था, तो आप कैसा जिंदा बचे? आप कह रहे थे हजारों लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसे जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा हजारों लोग का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया। देखो, हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते। ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे हजार क्या, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ है। कुछ लोग का शायद क्या होगा,
और ये ही सबूत है, मैंने मेरी तकरीर में कहा कि 80% से ज़्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना, आपको क्यों छोड़ा? 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों उनने? क्यों छोड़ा? अगर दम ही था हुकूमत की 1000 साल सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे यह जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो यह कहना बिल्कुल गलत है। आपका दूसरा सवाल कि हमें क्या करना चाहिए? ये अलहदा लॉ नहीं होना चाहिए, सब एक ही कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और सब मजहब की अच्छी चीजें लेके कॉमन सिविल कोड करना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल साथ हूं। बाकी मुसलमान शायद आपके खिलाफ होंगे, मैं आपके साथ हूं। क्यों मैं साथ हूं आपके? पहला चीज, हम मुसलमान अगर दिगर मजहब के बारे में जानेंगे, कभी कॉमन सिविल कोड की बात आती सबसे ज्यादा नारा मुसलमान गलत है। यह मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मजहब के कितने फिरके हैं, यह मुमकिन ही नहीं है। मुसलमान तो सिर्फ 20% या 80% या 75% जो हिंदू लोग हैं उसमें ही मुमकिन नहीं है। ये कॉमन सिविल कोड हिंदू लोग ही इसको फॉलो नहीं कर सकते। हिंदू मजहब में कितने मुख्तलिफ ग्रोह है। एक कहता है कि बेटी को जाना चाहिए, एक कहता है बेटे को जाना जायदाद, एक कहता है कि जितनी खेती है वो नहीं जा सकती बेटी को, दूसरा ग्रोह कहता है। कितने मुख्तलिफ ग्रोह है, हजारों। यह मुमकिन ही नहीं है पास होना, मुमकिन ही नहीं। मैं कहता हूं यह अफसोस की बात है कि हम मुसलमान जानते ही नहीं, हमको आवाज करने की जरूरत ही नहीं है। ये खाली हमें छेड़ रहे हैं। क्या कर रहे? छेड़ रहे हैं और हम उकसा जाते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मान लो आप लोग कबूल करते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। आपने क्या कहा कि सारे धर्मों के अच्छी बात को लेना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरा पहला सवाल, आप इस्लाम में एक चीज बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, तो हम निकाल देंगे उसको। आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि बाकी मज़ाहिब की अच्छी चीजें जो है, मिसाल के तौर पे मैंने तकरीर की सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तो जो अच्छी चीजें हिंदुइज्म की मैं ले चुका हूं। सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जो अच्छी चीजें इस आयत में ले चुका हूं। मैं ये पूछना चाहता आपसे, एक चीज जो इस्लाम में खराबी है वो तो बताओ मुझे, तो उसको निकालेंगे ना। लेकिन मंच के ऊपर जब डिबेट होएगा इंशाल्लाह मैं आऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, मंच पे जब डिबेट होएगा कि हम क्या करेंगे, हर मज़ाहिब की अच्छी चीज लेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि इस्लाम की तरफ से उस मंच पे, उस स्टेज पे इंशाल्लाह मैं आऊंगा। ये चैलेंज है। कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का। मैं तस्लीम करता हूं कि डिबेट होना चाहिए, हक बात जो निकली, लेकिन उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। हक बात जो सबसे बेहतरीन है इंसानियत के लिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। इसलिए जो आखिरी किताब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल की कुरान शरीफ, वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब है, उसके ऊपर अमल होना ही चाहिए। आपका तीसरा सवाल, क्या ये हिंदू जो है इनहेरिटेंस के अंदर, ये इनहेरिटेंस जो होता है इस्लाम के अंदर 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा हम विल में दे सकते, देना जरूरी नहीं है, दे सकते हैं। इस्लाम के जो विल के अंदर जो आता है इनहेरिटेंस, वो कुरान की आयत है सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11, 12 और 176। उसमें कहा गया है कि जो भी आपकी जायदाद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह चुका है कि आपके बेटे को बेटियों से डबल मिलेगा। आगे लिखा गया है आपके वालिदैन को 1/6 मिलेगा। सिर्फ अगर बच्चे हैं तो वालिद वालदा को दोनों को 1/6, अगर बच्चे नहीं है तो वालदा का 1/3। आगे बढ़ती आयत नंबर 12 पे लिखा है कि आपकी बीवियां जो आपके लिए छोड़ेंगी, अगर बच्चे नहीं आपको आधा मिलेगा, बच्चे हैं तो 1/4 मिलेगा। आप जो आपके बीवियां के लिए छोड़ते हैं, बच्चे नहीं तो उनको मिलेगा 1/4, 1/4, बच्चे हैं तो 1/8, 1/8। ये डिफिकल्ट है, याद रखना। आप जाके रेफरेंस देख सकते हैं, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 से 12। और इसके बाद अगर आप किसको विल करना चाहते हैं अपनी जायदाद,
मैक्सिमम 1/3। लेकिन ये विल जो करेंगे आप, ये इन लोगों में से नहीं होना चाहिए। आप नहीं कह सकते कि मैं मेरे बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, बड़े बेटे से, इसलिए उसको ज़्यादा दूंगा, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो ये दायरे में नहीं आते हैं इनहेरिटेंस के, उनको आप 1/3 हिस्सा दे सकते हैं। आप कहते हैं आपको ये चीज़ बहुत पसंद है, आप भी करना चाहते हैं, आपको कौन रोक रहा है? इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से आप अगर विल करेंगे, क्या मैं मेरा 1/3 हिस्सा देना चाहता हूं, कोई भी रोक नहीं सकता हूं, मैं भी नहीं, ना मिनिस्टर भी नहीं। और पूरा अगर फॉलो करना चाहते सच्चा धर्म, आप इस्लाम कबूल कर सकते, हम आपको वेलकम करते। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, अभी डॉक्टर साहब मीरास के मुताल्लिक कुछ बात कर रहे थे और कुरान करीम के हवाला जात भी पेश कर रहे थे। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। तो अब बात ये होती है कि जो आदमी अपनी ज़िंदगी में औलाद में अपना माल तकसीम करना चाहता है, तो उसमें शरीयत मुतहरा ने कोई पाबंदी, कोई कैद नहीं लगाई किसको कितना देना है, किसको कितना देना है। तो ये है कि अपनी औलाद में से किसी को ज़्यादा देना चाहे तो दे सकता है। इसके बारे में हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अगर कोई आदमी अपनी औलाद में से किसी को इस बिना पर ज़्यादा देना चाहे, ज़िंदा में से, खुद ज़िंदा है, औलाद भी ज़िंदा है, इस बिना पर ज़्यादा देना चाहता है कि ये औलाद मेरी ज़्यादा फर्माबरदार है, या ये दीन के मामले में पेश है, आगे आगे है, और या वालिदैन की खिदमत में वो औलाद आगे आगे है, लगी हुई है, मेहनत कर रही है, तो इन वजूहात की बिना पर ज़िंदा को ज़्यादा देना चाहे तो दे सकता है, कम ज़्यादा। लेकिन जब एक आदमी फ़ौत हो गया, उसकी जब तकसीम करेंगे विरासत को, फिर उन्हीं कवानीन के तहत जो अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस में बयान फरमाए हैं।